Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we will discuss about functions. The functions is related to relations. The relations we have done earlier, and now we have to do the functions. What is function? Let A and B are two non-empty sets. A subset of A cross B. A subset of A cross B हमने पहले क्या किया था? That is a relation. And now we have to say a subset of A cross B is called a function. Mapping or a map from A to B. If and only if, यहाँ पे कुछ conditions हैं. If and only if for each x belongs to A, there exists unique y belongs to B. ठीक है, यानी कि for each x belongs to A, there exists unique y belongs to B, such that this xy, order pair xy, belongs to F, and it is written as f is a function from A to B. Yes, now a subset of f, a subset f of A cross B is called a function from A to B, if and only if, that is another way. For each x belongs to A, there exists y belongs to B. ठीक है? For each x belongs to A, there exists y belongs to B, such that this order pair xy belongs to F. ठीक है? That is called a function. And now no two different order pairs in F have the same first element. ठीक है, क्योंकि इसके दो पॉइंट्स हैं. एक तो ये है कि ये जो x के जो a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं x, इन सब का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए. और यहाँ पर क्या है? यूनिक. यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो x के एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं होने चाहिए. टू डिफरेंट, अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज है वो भी हमारे पास यूनिक होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि जो हम ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो. ओके, यस, नाउ we have to consider this. Let x is equal to p q r s t and y is equal to a b c d e f. And now you have to see this diagram. In this green, that is we have elements of x p q r s t, and in y we have the set y a b c d e. ठीक है, अब इसमें आप चेक कीजिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, P टू एलिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व है, A और E के साथ. यानी कि अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा? PA PE. ठीक है, तो अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स के साथ है, तो इसका मतलब इसकी जो P है उसकी यूनिक इमेज नहीं है. Therefore, it is not a function. And now, in this case, now this second part, that is P, we have x is p q r s t and y is a b c d e f. ठीक है, अब इसमें जो x है, x के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है t जिसकी कोई भी इमेज नहीं. तो ये फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारे पास हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए. यहाँ पर नहीं है. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस डायग्राम इज नॉट आल्सो ए फंक्शन. A एंड B दैट नॉट रिप्रेजेंट फंक्शंस, क्योंकि फर्स्ट के अंदर A के अंदर क्या है? P हैज टू इमेजेस, और सेकंड में है कि इसके अंदर जो S T है, T हैज नो इमेज. Yes, now
in this example, now we have x is p क्यू आर एस टी, यानी कि x के सभी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और सभी एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो भी यूनिक है, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। अब इसमें देखिए यहाँ पर सभी एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस टी, टी की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिक इमेज तो है लेकिन टी की कोई इमेज नहीं है, इसलिए जो टी है दैट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, तो सी तो फंक्शन है और डी फंक्शन नहीं है। यस, नाउ द विच रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। अब पहले सबसे पहले ये डिफरेंस देखिए कि फंक्शंस और रिलेशंस में क्या होता है। फंक्शन में और रिलेशन में ये तो सेम थिंग्स है, एक्स वाई के साथ रिलेट है, यहाँ पर भी एक्स वाई के साथ रिलेट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो थ्री एलिमेंट्स है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वो एक सिंगल एलिमेंट के साथ हो सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन में भी ये सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन रिलेशन के अंदर ये एक सिंगल एलिमेंट थ्री एलिमेंट्स के साथ तो है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर ए फंक्शन। एंड नाउ विच रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है दिस सेट x and this will be y. 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 किसी के साथ रिलेट नहीं है, और 5 की जो है इमेज 4 भी है, 5 भी है और 7 भी है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है फर्स्ट ए है, ठीक है, और ये जो सेकंड वाली सिचुएशंस है वो नहीं होनी चाहिए, रिलेशन है, ठीक है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक सिंगल एलिमेंट को थ्री एलिमेंट्स के साथ अगर वो इन्वॉल्व है दैट इज ए रिलेशन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। क्योंकि 5 4 के साथ भी है, 5 5 के साथ भी है, 5 7 के साथ भी है, इसलिए ये हमारे पास एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ओके। अब इसमें देखिए इस डायग्राम फिगर 1 में अब 3 जो है 5 के साथ भी है, 3 6 के साथ भी है, सेम वही सिचुएशन होगी, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इमेजेस, यानी कि 5 की इमेज 3 है, 6 की -3, -6 की 2 है, दैट इज ए फंक्शन। इसमें भी सेम यही है, ठीक है, 3 5 -3 6 और 2 -6, ठीक है, ये भी है हमारे पास। और इसमें देखिए कि जो 3 5 के साथ है, -6 -3 और -2 के साथ है, यानी कि -6 की यूनिक इमेज नहीं है, और इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, ओके। एंड नाउ वी हैव द इमेज एंड प्री इमेज। व्हाट इज इमेज? A unique element y of set B is called the image of the element x of set A under the function f is a from A to B, and it is denoted by fx. That means y is equal to fx, यानी कि जो y एलिमेंट होते हैं that is the image। और प्री इमेज क्या होती है? जो x एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड द प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ y, ओके। x को हम प्री इमेज बोलेंगे और जो y है उसको क्या बोलेंगे हम? इमेज। यस, नाउ वी हैव द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि जो x होती है, जो हमारे पास प्री इमेज है, दैट विल बी द डोमेन, ठीक है, जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन होता है। वी हैव टू डिटरमाइन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -7, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू -7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 3 अपॉन 0 बन जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइन, okay। Yes, now we have the range. The range of a function is the set consisting of all second composition in each element of the set,
ठीक है, जो सेकंड कंपोनेंट्स है ऑर्डर पेयर के अंदर, दैट इज द रेंज. Yes, now we have the test where we have to check the function, it is a function or a not. If a vertical line passes through the graph at most once, then the graph is the graph of a function. तो वर्टिकल लाइन एक बार पास होनी चाहिए, अगर 2 पॉइंट्स पर पास हो रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है. अब इसमें देखिए, ठीक है, अब ये ग्राफ है हमारे पास. ओके, yes, now what is the range of this function? अब इसकी रेंज क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 2 पर 2 भी आ रही है, 2 पर 2 इमेज आ रही है, ठीक है, और 1 भी है. yes, now we have to check this is a function or not. अब जैसे हमारे पास इसमें है, जो फर्स्ट है 4 5 3 5 6 2 4 2, दैट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेजेस सेम है. अब इसमें क्या है, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं, दैट इज ए फंक्शन. इसमें भी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दैट इज ए फंक्शन. अब इसमें देखिए 3 5 है, 3 7 है, तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि 2 सेम एलिमेंट है लेकिन उनकी इमेजेस डिफरेंट है, therefore it is not a function. Yes, now we have the some special type of functions. The first one is real valued functions. A function f from a to b where a and b are subsets of real numbers is called real valued functions. ठीक है, जहां पर a और b रियल नंबर से रिलेटेड है, दैट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शंस. Yes, now a polynomial functions. All polynomial, all functions of the form that is ax square plus bx plus c are the polynomial function. जैसे लीनियर होता है ना हमारे पास, वो लीनियर फंक्शन भी है. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको भी हम पोलिनोमियल कहेंगे. तो इस क्यूबिक भी हो सकता है, दैट इज ऑल द पोलिनोमियल फंक्शंस. यस, नाउ वी हैव रेशनल फंक्शंस. रेशनल क्या होता है, अब रेशनल नंबर के बारे में पता है कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास 2 फंक्शंस, a function f is said to be defined by this fx, that is called a rational functions. If a function is this fx is equal to px by qx, where px and qx are the polynomials and this qx is not equal to 0. Yes, now we have this condition, qx is not equal to 0 for any value of x in the domain of f is called a rational function. जैसे हमारे पास रेशनल नंबर था ना कि रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ए फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म px by qx where p and qx are polynomial and this qx is not equal to 0. ओके, उसमें हमारे पास रेशनल नंबर में क्या होता था, p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ पर क्या है, px एंड qx आर द पॉलिनोमियल्स. ओके, यस, नाउ वी हैव odd function. A function f is said to be odd if f of minus x is equal to माइनस एक्स. अगर हम x को माइनस एक्स में चेंज करें तो हमारे पास माइनस एफ एक्स आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओड फंक्शन. जैसे अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स, ठीक है, एक्स क्यू प्लस एक्स में अगर हम चेंज करें एक्स को माइनस एक्स में तो हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा, देयरफॉर इट इज एन ओड फंक्शन. Yes, now we have even function. A function fx is said to be even if f of minus x is equal to fx. ठीक है, x को माइनस एक्स में चेंज करें तो वही सेम आए तो वो हमारे पास होगा इवन फंक्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस. The next day we will discuss about different kinds of functions. Okay, thanks and have a nice day.